में उपस्थित हमारे साइंस वर्ल्ड के डायरेक्टर रविंद्र सर, साथ में उस इंस्टीट्यूशन के जितने भी सहयोगी शिक्षक हैं, हमारे इलाके के, हमारे आसपास के उपस्थित शिक्षक, अभिभावक और यहाँ इस सभा भवन में बैठे तमाम स्टूडेंट्स। बाबू थोड़ी देर के लिए हमको बर्दाश्त करोगे? थोड़ी देर के लिए हमको बर्दाश्त कर लो, 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम लोग फिर अपना अपना रास्ता देखेंगे। अब ज़्यादा तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ बैठे जितने भी सर लोग हैं बहुत सारी बातें बताए। एक इंस्टीट्यूशन कैसा होता है, कैसे संचालित होता है, क्या व्यू होता है, क्या टारगेट होता है, स्टूडेंट्स वहाँ कैसे जाते हैं, अपने परफॉर्मेंस को कैसे दिखाते हैं और अपने टारगेट तक कैसे पहुँचते हैं, इन सारी बातों के बारे में तो सब लोग बता ही चुके हैं। और मैं नहीं चाहता कि बार बार एक ही बात को बोलकर आप लोगों को बोर करूं। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी शिक्षक जो अपनी ओर से विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ज्ञान देते हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। संक्षेप में कहा जाए तो एक शिक्षक जो होते हैं वो रास्ता की तरह होते हैं। जिस तरह रास्ता होता है उसी तरह शिक्षक भी होते हैं। रास्ता जहाँ था वही होता है और कल भी वहीं रहेगा, लेकिन उस रास्ते से बहुत सारे राहगीर चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। बस शिक्षक भी वैसे ही होते हैं। कल हमारे पास आप ही लोगों की शक्ल में कोई थे, आज सामने आप बैठे हैं, कल आपके जाने के बाद कोई और आ जाएंगे। हम जहाँ कल थे वहाँ आज हैं, कल भी हम वहीं रहेंगे। दूसरी जगह पर इसको बताया गया है कि एक शिक्षक एक दिए की भांति होता है, चिराग की तरह, जो खुद तो जलता है, दिया खुद जलता है, लेकिन रोशनी सबको देता है। उसी तरह शिक्षक होते हैं, वो खुद जलकर और स्टूडेंट्स की लाइफ को लाइटेड करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो टारगेट है वो इस ओर है कि विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करे, अपने लाइफ को आगे ले जाने की प्लानिंग करे, खूब मेहनत करे, किताबी ज्ञान खूब हासिल कर ले, लेकिन किताबी ज्ञान के साथ साथ जरूरी है नैतिक ज्ञान का भी होना, व्यवहारिक ज्ञान का भी होना। अगर आपके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो किताबी ज्ञान से आप नौकरी तो पा लेंगे, लेकिन समाज में जो आपको स्थान मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पाएगा। इसलिए गुरु लोगों के बारे में, शिक्षकों के बारे में हम क्या कहेंगे, बहुत सारे लोगों ने बखान किया है। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान पर भी ध्यान दें। व्यवहारिक ज्ञान जब तक आपके पास हासिल नहीं होता है तब तक आपकी जिंदगी सफल नहीं है। पहले ये कहा जाता था, संस्कृत में हम लोग पढ़े हैं बहुत पहले, कि विद्यार्थी होने के 5 लक्षण हैं। काक चेष्टा वको ध्यान, अल्पाहारी स्वान निद्रा गिरा त्याग। उसमें था कौवे की तरह प्रयास होना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होनी चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, कम खाना चाहिए और घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी मॉडर्न ने जो चल रहा है ना, यहाँ तो इसका परिभाषा ही बदल दिया। अब वो नहीं रहा, अब आ गया 7 अक्षरों से मिलकर बना हुआ एक स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट में इंग्लिश के 7 लेटर्स को शामिल किया गया है। एट फर्स्ट
एस से शुरुआत होती है और एस बताता है सेल्फ कंट्रोल। एक विद्यार्थी का ये पहला लक्षण होना चाहिए कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके, नियंत्रण में रख सके। आत्म संयम, अपने आप में संयम बरते, जो विद्यार्थी का पहला गुण है, स्टूडेंट का फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है टी, ये बताता है थ्रस्ट फॉर नॉलेज। इसका हिंदी होता है ज्ञान का प्यासा। प्यास सबों को लगती है, पानी पीते हैं प्यास बुझ जाती है। विद्यार्थी को भी प्यास लगना चाहिए, लेकिन किस चीज की प्यास लगनी चाहिए? ज्ञान का प्यास लगना चाहिए। हर समय ये सोच होनी चाहिए कि हमें कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होगी, किससे होगी। जो व्यक्ति हमें ज्ञान दे रहा है वो कौन है, कैसा है, कहाँ का है, क्या नाम है, उससे लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है ज्ञान की प्राप्ति हमें हो रही। और इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। आमिर खान की एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, बहुत सारे लोगों ने देखा है ना। उसमें आमिर खान क्या करते हैं, तो फिल्मी बात नहीं है, वहाँ से सीखने की भी जरूरत है। उसमें आमिर खान क्या करते हैं, किसी भी एक क्लासरूम में वो बैठते नहीं है। कभी इस रूम में बैठ गए, कभी उस रूम में बैठ गए, कभी और किसी रूम में चले गए, कभी टहल रहे हैं। तो किसी एक ने पूछा उनसे कि तुम कभी किसी क्लासरूम में बैठ कर क्यों नहीं पढ़ते हो? तो आमिर खान का जवाब क्या निकलता है कि इस कॉलेज के अंदर चारों ओर ज्ञान बट रहा है, जहां अच्छा लगे वहीं बैठ के ले लो। ये होता है ज्ञान का प्यास, हमें जगह नहीं देखना है। तीसरा है अपराइटनेस, यू से वो ललक, वो चाहत होना चाहिए अंदर में। चौथा है डी, और डी बताता है डेवोशन टू ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति संलिप्तता, कर्तव्य निष्ठा। एक अभिभावक अपने बच्चे को चाहे स्कूल भेजे, ट्यूशन भेजे, कोचिंग भेजे, ये सोचकर भेजता है कि हमारा बच्चा वहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। आज कुछ ना कुछ पढ़ के सीख के जरूर आएगा। और हम लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि पूरे वर्ष में 360 दिन होता है। एक बच्चा अगर एक दिन में केवल एक प्रश्न, एक शब्द या कोई एक नई बात सीख ले, तो एक वर्ष में उसको 360 बातों का ज्ञान हो जाएगा। और जहाँ तक हमको लगता है कि आप सब 10 साल से पढ़ रहे हैं, तो 10 साल में 3600 दिन आप पढ़े, 3600 बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। ये था डेवोशन टू ड्यूटी। उसके बाद आता है ईगरनेस टू लर्न, सीखने की इच्छा। जब तक मन में इच्छा पैदा नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं सीख सकते। कोई शिक्षक चाहे लाख कोशिश कर ले, हमें नहीं सिखा सकता। कोई शिक्षक हमें तब सिखा सकता है जब हम सीखना चाहेंगे, और जब तक हम सीखना नहीं चाहेंगे तब तक कोई नहीं सिखा सकता। क्या जबरदस्ती को पढ़ा सकता है किसी को? कभी नहीं। उसके बाद है एन, नोबिलिटी ऑफ माइंड, हमारे दिमाग की उपयोगिता, दिमाग की क्षमता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि सर लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो जानकारी है ही नहीं, मैथ इज़ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट, हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता, हमसे मैथ नहीं हो पाता। तो ये क्या है कि वो जानबूझकर अपने दिमाग को कमज़ोर समझ रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं, लेकिन कमज़ोर मानना है नहीं। यहाँ फिर वो लागू हो जाता है काक चेष्टा वाली बात कि आपको एक बार में का सफलता नहीं मिली किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में, बनाने में, याद करने में, तो आपको बार बार प्रयास करना चाहिए। और ये सोचकर प्रयास करना चाहिए कि मेरा साथी स्टूडेंट, मेरा क्लासमेट, मेरा रूममेट, मेरा स्कूल मेट अगर किसी चीज़ में अपना अचीवमेंट कर रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे अंदर वो कौन सी बात है, कौन सी कमी है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे?
तो ये था नोबिलिटी ऑफ माइंड। अंत में है टी, ट्रूथफुलनेस, जो कि सबसे बड़ा हथियार है। सच्चाई, दुनिया के सामने झूठ बोल लीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगा। खुद से कभी भी झूठ मत बोलिएगा। वो पुरानी कहानी बहुत पुरानी हो गई, आप सब जानते हैं। एक बच्चा जो मोची को ठगने का प्रयास किया था, सारे लोग जानते हैं, बहुत पुरानी कहानी है ना। तो किया था क्या, उसने उंगली को मोड़ दिया था कि मोची को ठग देंगे, मेरा जूता मेरे पैर में फिट नहीं होगा। लेकिन ठगाया था कौन? खुद ठगा गया। तो वही बात है कि आपको ट्रूथफुलनेस रहना है। सत्यता बहुत बड़ा हथियार है, ये बहुत बड़ा औजार है। तो आप इसको अपने अंदर बनाए रखिए, और इन सारी चीज़ों के बलबूते पर आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आगे आप तब बढ़ सकते हैं जब आपका कोई टारगेट होगा। आप लोग स्कूल में पढ़े, सारे लोग पढ़े, बिना पढ़े मैट्रिक का एग्जाम नहीं दिया। कभी स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता जरूर हुआ होगा, हुआ है ना। आप दौड़ में शामिल हो गए, एक लाइन खींच दिया गया, आप उस लाइन पर खड़े हैं, काउंटिंग का इंतजार कर रहे हैं, रिवर्स काउंटिंग हो रहा है, या तो विसिल बजने की इंतजार है, विसिल बजेगा हम दौड़ेंगे। बट दौड़ कर कहाँ जाएंगे? घर भाग जाएंगे, सिंहाटाना चौक पर जाएंगे, मामा घर जाएंगे, कहाँ जाएंगे दौड़ कर? जहाँ पर एंडिंग होगा। तो वो एंडिंग कहाँ है वो हम जान रहे कि नहीं जान रहे? हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मेरा एंडिंग है और 100 मीटर हमको चलना है। कितना फास्ट चलेंगे सबसे पहले पहुँचेंगे। तो वो टारगेट हमको नजर आ रहा है सामने से। अब आपका समय आ चुका है वो टारगेट चुनने का। सबसे पहले एकांत स्थान में बैठकर चिंतन कीजिए कि हमने मैट्रिक का एग्जाम दे लिया, अब आगे हमको जाना है तो किस ओर जाएं। ऑप्शंस बहुत हैं, सर बता रहे थे कि मैट्रिक के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हर ऑप्शन में आप नहीं जा सकते, किसी एक को चुनिए और वो अपने दिल से पूछिए, किसी से मत पूछिए, ना गार्जियन से पूछिए, ना टीचर से पूछिए, ना दोस्त से पूछिए, रिश्तेदार से पूछिए, किसी से मत पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, व्हाट शुड आई डू फॉर सक्सेसफुल माई लाइफ फॉर द फ्यूचर टाइम। भविष्य में हमको सफल होना है तो हमें किस रास्ते में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और जो आपका दिल कहे आप उसी ओर जाइए। क्योंकि जब तक उसी ओर नहीं जाइएगा तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। बहुत सारे बातों को सुन लिए होंगे, बहुत सारे स्टार हमारे देश में भी हैं, थे और आने वाले समय आएंगे भी। एग्जाम्पल बहुत सारा है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उनको अगर बैठा दिया गया होता कि माइक में आप भजन गाइए, कीर्तन गाइए, गाना गाइए, गा पाते क्या? लता मंगेशकर किस नाम से बोला जाता है उनको? क्या लता मंगेशकर का नाम सुने हैं? क्या उपाधि मिली है उनको? किस नाम से उनको याद किया जाता है? कोई नाम नहीं है। अच्छा खैर ठीक है, छोड़िए। अगर लता मंगेशकर को बोला गया होता कि आप क्रिकेट का बल्ला लीजिए और फील्ड में चलिए, चौके छक्के मारिए, कर पाती वो क्या? उनका जो टारगेट था उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए उस दिशा में अपना काम शुरू किया। तो मेरा कहना वही है कि आप सबसे पहले अपना टारगेट तय कीजिए कि हमको क्या करना है लाइफ में, और जो आपका टारगेट हो आप उसी टारगेट में आगे बढ़िए, तब आप सक्सेस कर सकते हैं। वरना सोचिएगा कुछ और कीजिएगा कुछ तो ना जो कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, ना आप जो सोचे हैं उसमें सफलता मिलेगी। दोनों अधूरा रह जाएगा और आप बीच में लटक जाएंगे। इसलिए वो काम नहीं कर रहे। पहले सोचना है कि हमको करना क्या लाइफ में, फिर उसी ओर आगे बढ़ना है।